नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की अलग अलग कहानियां हर रोज़ दिखा रहे हैं आपको, और ऐसे में इस वक्त हम हैं किन्नर अखाड़े में, और किन्नर अखाड़े में भी आपको अलग अलग तरह के दृश्य नज़र आएंगे। सबकी अपनी अपनी कहानी है, और करीब हज़ारों की संख्या में जो है इस किन्नर अखाड़े में वो किन्नर साधु संत साध्वी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने जो है अपने इस देश में जो है एक बड़ी भूमिका निभाई है। और ख़ास तौर से बात की जाए तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह की चौपाल लगे हुए हैं, जहाँ देवी जी की मूर्तियाँ हैं। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। और इस वक्त देखिए ज़रा कि एक साधु महात्मा जो है भगवा वस्त्र पहने हुए आए हैं, और इन्होंने आशीर्वाद लिया है, टीका लगवा रहे हैं। और फिलहाल देवी जी जी माता जी, क्या नाम है आपका? पहले टीका टीका लगवा। जय हाँ, जय। सनातनी बनी। मेरा नाम राम्या गोस्वामी है। जी भाई, कहाँ से हैं आप माता जी? जी, मैं तो दिल्ली से हूँ और प्रयागराज की पुत्री हूँ, कल्याणी माता जी की पुत्री। कल्याणी माता जी। जी जी। कितना वक्त हुआ आए हुए यहाँ पर? जी, मैं तो अभी 13 जनवरी को आई हूँ। जी कुंभ स्नान, मकर संक्रांति का जो हमारा पहला शाही स्नान था, जी, अमृत स्नान, उससे एक दिन पहले आई। ठीक है। माता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जर्नी रही है शुरुआती जीवन से लेकर के जो है अब तक का जो सफ़र रहा है? सफ़र तो बहुत सारे मोड़ भी हैं और उसमें भी रास्ते हैं, कई रास्ते से गुजरे हैं। और संघर्ष जीवन में हर एक व्यक्ति करता है। एकदम अपने आप को हाईलाइट करके और अपने आप को बताकर इतना वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने स्तर पे कर ही रहे हैं स्ट्रगल, है ना। और पहले के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो हम थोड़ा फ्री लाइफ जी सकते हैं। पहले हम लोगों को डर होता था किसी भी चीज़ को लेकर, जाने आने से लेकर हर एक चीज़ से। पहले जागरूकता नहीं थी समाज में, अब जागरूकता फैल रही है जी और पहल इतनी अच्छी है, और आगे चल के और जागरूकता फैले कि आने वाली पीढ़ी हो और बच्चे हैं तो उन लोगों को मार्गदर्शन मिले, एक नई रास्ता मिले कि इस प्रकार से भी जीवन जिया जा सकता है। बट मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डिजिटल होने के साथ साथ लोग फ़ोन में इतना खो गए हैं, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इतना खो गए हैं कि अपने धर्म को और अपनी चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं। और लोग ऐसे ही जूते चप्पल लेके कहीं भी चढ़े जा रहे हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। नीचे नहीं देखते, इधर नहीं देखते, अपना अखाड़े में आए हैं, कहाँ आए हैं ये भी नहीं देखते। पार्क में जैसे घूम रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन ये कुंभ श्री हस्त कुंभ, ये महाकुंभ है। 144 साल बाद ये कुंभ आया है, और इस कुंभ का पावन अवसर अभी 2025 में आया है। और सभी हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस कुंभ में हम लोग हिस्सा बने हैं, और हम लोग इसका मर्यादा नहीं बना के रखेंगे, हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आगे हमारी जो जनरेशन है हमसे क्या सीखेगी। मैं देख रही हूँ कि बुजुर्ग लोग भी मतलब जूता चप्पल लेके चढ़े जा रहे हैं। उनको बोल बोल के इंसान इतना हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा है, माता जी, बाबा जी, चप्पल जूता दूर रखिए, लेकिन कोई मान के राजी नहीं है। जो भी लोग आ रहे हैं या लोग घर हैं, सभी लोगों से अनुरोध है, और जो लोग कुंभ में हैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आ रहे हैं तो इसकी शोभा और इसकी मर्यादा और इसकी गरिमा आप लोग बनाए रखें जी। और माता रानी और महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहे आप सभी लोगों पर, हम जन सब पर। माता रानी सबको अच्छा रखे, इनकी काया माया आगे तरक्की करे डे बाय डे। सब डिजिटल हो रहे हैं तो सब तरक्की करें, लेकिन अपने संस्कारों के साथ। ठीक है। कितने वर्ष हो गए अखाड़े से जुड़े हुए वैसे? अखाड़े से तो मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी लंबे समय से। हाँ, 2016 से जुड़ी हुई। अच्छा, आपने डिफेंस का नाम लिया तो हमें लगा शायद कि आपने सरकारी सर्विस में जो है अपनी भागीदारी निभाई है। जी, दिल्ली सिविल डिफेंस एक राज्य स्तर पे दिल्ली के अंदर कार्य करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और वहाँ IAS ऑफिसर ईरा सेकंड मैडम हमें एक संस्था में मिली थी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट में। तो वहाँ से हमें उन्होंने बुलाया, हमें बोला मोटिवेशनल, हमें बिल्कुल समझाया एक अपने माता पिता की तरह। ये हमारे बच्चे हैं, इनको समझाना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने हमें समझाया कि इस तरीके से भी जीवन जिया जा सकता है। जी, जी। और
इस कार्य को भी किया जा सकता है, इससे कोई अलग नहीं है। आप अपना काम करो, उसके बाद भी आप अपना जीवन जी सकते हैं। श्रृंगार करना है, पार्टी में करना है, एंजॉय करना है, नाचना गाना है, जी। लेकिन आपका ड्यूटी टाइम रहेगा, उस ड्यूटी टाइम में अपना ड्यूटी टाइम भी अपना जिस तरीके से ड्यूटी का होता है, सभी लोग आते हैं अपने काम करते हैं, इस तरीके से आप भी काम करें। 1 महीना मैंने एसडीएम ऑफिस के अंदर ही हमने निष्काम किया, फिर मैडम को अच्छा लगा और मैडम ने हमें दिल्ली सिविल डिफेंस में ज्वाइन करवाया। और मैडम ने कहा कि दिल्ली सिविल डिफेंस में आप कार्य करेंगे तो आपको एक नया पहल और नया रास्ता मिलेगा नया कार्य करने के लिए। तो मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में जब ज्वाइन हुई और उसके बाद में जहाँ जहाँ मुझे ड्यूटी लगाते थे वो लोग इस काम के लिए, मैं वहाँ जाती थी। और इमरजेंसी कॉल होती थी, उसके लिए भी हम लोगों को इमरजेंसी में बुला लेते थे। और कांवड़ ड्यूटी, जैसे दिल्ली में जी, जी। बड़े सामाजिक कार्य में जब कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उसमें भी ड्यूटी हायर करते हैं, तो दिल्ली पुलिसकर्मी के साथ हमारी ड्यूटी भी तैनाती हुई थी, तो उसमें भी जाती थी। 3 साल तक मैंने निष्काम किया, तो उससे थोड़ा सा अफसर लोग का जो इसमें प्रोसेसिंग होता है निष्काम का, वो सब देख के उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, हाइट वाइट नापी, सब चीज़ें उन्होंने। जैसे कि हाइट नापे तो कहे कि कुछ अफसर बोले कि जाओ जाओ जाओ, अच्छा। तो एसडीएम सर देख रहे थे। और एसडीएम सर वहाँ पे अलीपुर के एसडीएम सर है, उन्होंने बोला कि नहीं, उनका पूरा फुट्टा वहाँ बढ़ाया जाए और उनकी पूरी हाइट लिखी जाए प्रॉपर। अच्छा। तब मेरी हाइट थी 6.2, अच्छा। अब मेरी 6.5 है। 6.5 है अभी आपकी। जी। और मुझे लग रहा है शायद कि इस पूरे अखाड़े की बात की जाए तो लिमिटेड लोग ही हैं, शायद एक ही दो लोग हैं जो नहीं, इस कद काफी- काटे की हैं। देखो ये तो महादेव जी का महादेव की सांचा है और उन्होंने सही कहा अपने आपने। सांचे में गढ़ा है, तो कोई अपना उसका उद्देश्य है। हर एक जी। व्यक्ति आया तो हर अपना उद्देश्य हर लेके आया। महादेव। माता जी, एक सवाल ये है, ये जो देवी जी की मूर्ति यहाँ रखी गई है, ये कौन देवी जी जो है? ये श्री माँ बहुचरा देवी है, बहुत थोड़ा हमारी बताएं इनके बारे में। किन्नरों की इष्ट देवी है, किन्नर अखाड़े की इष्ट देवी है। हम्म, और इनका प्रसिद्ध विख्यात बहुत पुरातात्विक काल से प्राचीन मंदिर है गुजरात में। गुजरात में। माता का बहुत भव्य मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पे कुल देवी भी हैं लोगों की। वहाँ पे मन्नता मांगते हैं लोग बच्चों की, तो वहाँ पर उनकी पूर्ण होती है, तो उनका मुंडन वो लोग करते हैं। सब लोगों के अपने अपने ठीक है। कर्म है, अपना अपना करते हैं, अपना कार्य है इंसान। और ये माता और ये हमारा आखत है। जब हम लोग बहन बेटी बन के जाते हैं, जी, आप जी, लोगों के घर में खुशियाँ होती हाँ, हैं, हाँ। तो हमारी माताएं बहनें वहाँ पे हमें आखत के रूप में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा आटा देती हैं। वो माता रानी के नाम का देती है। जी। तो वही आखत हम लोग, जब आप लोग यहाँ पर आते हैं संतों के पास, हाँ। तो हम लोग यही माता रानी की अर्पण किया हुआ ही आखत हम लोग अपनी बहन बेटी को देते हैं अच्छा। सबको, कि माता रानी उनकी गोद भरे रहे, उनके आंचल भरे रहे, सदैव हरा भरा परिवार रहे, अच्छा। और हमेशा उनका परिवार आगे को बढ़े गंगा मैया के आशीर्वाद से, और अला बला नजर गुजर के दूर जाए, माता रानी उनको अच्छा रखे। जी। माता जी, माथे पे गोल सा ये चंदन है और सिंदूर में भी जो है गोल दिशा में है, जैसे ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? ये त्रिपुंड है, इसमें 27 देवी देवताओं का वास होता है, और बीच में माता आदिशक्ति का लाल स्वरूप है। हम जिससे चलते बोलते हैं हंसते हैं, हम इसी शक्ति से ही हम लोग बोलते चालते हैं चलते हैं। शक्ति ना होती तो हम शव के बराबर होते। शिव और शव हम हैं, और शक्ति ही जब मिलती है जब ही हम लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं। तो 27 देवी देवताओं का वास है और उन्हीं के द्वारा दी गई शक्ति से इसीलिए कहा जाता है कि जो भी त्रिपुंडधारी संत हैं, ऊर्ध्वपुंडधारी संत हैं, जो भी हमारे संत महात्मा हैं, उनसे चप्पल जूता आप लोग दूर रखिए, मंदिर से दूर रखिए। आप अपने घर में चप्पल जूता नहीं पहन के जाते ना, मंदिर में जूता चप्पल नहीं पहन के जाते ना, तो अखाड़े पे जब माता के आंचल में घूम रहे हैं, तो इस धरती के इस पावन इसका आनंद लीजिए। माता जी, एक संदेश दे दीजिए, क्या संदेश देना चाहती हैं? जो लोग दर्शन कर रहे हैं आपके, जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं, क्या इच्छा लेकर आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं, और किस तरीके से जो है वो यहाँ से सब जाए? लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, और भगवान जी ने हमें माँ स्वरूप बनाया है। बेशक से हमें संतानें नहीं दी, लेकिन हमें माँ स्वरूप बनाया है,
और एक माँ होने के नाते और एक बच्चे हमारे आते हैं ना तो हमें जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, लेकिन अपने माता पिता से जो बात नहीं कह सकते वो हमसे शेयर करते हैं। जी जी। तो हमें जो जानकारी होती है, हमें थोड़ा ज्ञात होता है, जो ज्ञात होता है तो हम उस हिसाब से समझा देते हैं, नहीं तो जय श्री राम नमो नारायण कह देते हैं। नमो नारायण माता जी। नमो नारायण। हर हर महादेव। तो ये कहानी थी किन्नर अखाड़े के एक ऐसे किन्नर साध्वी की, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, कैसे कैसे उन्होंने अपना सफ़र तय किया। और ये अगर आप देखेंगे तो इस किन्नर अखाड़े में ये धर्म ध्वज है। जितने भी अखाड़े हैं देश के, उन सभी अखाड़ों का जो मेन एक तरीके से कह लें आप कि जैसे देश का एक झंडा होता है, उसी तरीके से जो है ये अखाड़े की पहचान होती है, धर्म ध्वज जिसे कहते हैं। देखिए विशाल स्वरूप है। और यहाँ आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे होंगे, इन सब में सिर्फ आपको शिव वास नज़र आएंगे, यानी कि शिव रूप नज़र आएगा। ये त्रिशूल लगा हुआ है, दर्शन लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेकों तस्वीरें, अनेकों कहानियाँ हर रोज़ दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं विवेक।